सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 पद्य खंड के अंतर्गत पाठ 10 आओ मिलकर बचाएं कविता का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचयिता निर्मला पुतुल जी हैं। बच्चों, कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम कवित्री के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 दुमका, झारखंड में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शंख, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। बच्चों, इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल था। पिता और चाचा शिक्षक थे। शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण पुतुल जी की नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। उन्होंने सोचा नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संताली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव उन्हें पहले से ही था, लेकिन नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी उनका परिचय हुआ। दोनों समाज की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी और आदिवासी समाज से संबंधित होने के कारण उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को बड़ी तल्लीनता से उकेरा। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दीकुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। अर्थात उन्होंने आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर कविताएं लिखी और उनकी कविताओं का विषय या यूँ कहें कि केंद्र यही रहा। वे आदिवासी समाज के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संताली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से हमारे सामने रखती हैं। एक तरफ वे संताली समाज में की सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्वों का वर्णन करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर उस समाज में अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव जैसे नकारात्मक पहलुओं को भी उजागर करती हुई नजर आती हैं। काव्य पंक्तियाँ। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। नंगी। नंगी शब्द के कई अर्थ है। कम कपड़े पहनना, मर्यादाएं छोड़ना, धरा को पेड़ पौधों रहित बनाना। आबो हवा, शहर के प्रभाव से या शहरी अपसंस्कृति। हडिया, हड्डियों का भंडार, देशी शराब। नशे के सेवन से मनुष्य चलता फिरता अस्थि पिंजर रह जाता, अर्थात बच्चों सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता। बच्चों, कवित्री आदि जीवन की मौलिकता और अपने साधारण ग्राम्य परिवेश को दोष रूपी शहरी संस्कृति से बचाने का आह्वान करते हुए कहती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। अब कवित्री सभी को कहती है कि हमें अपनी बस्तियों को शहरी वातावरण के या शहरी संस्कृति से
बचाना है, उसके प्रभाव में आने से बचाना है, क्योंकि इस प्रभाव के कारण हमारे क्षेत्र की मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। हमारे क्षेत्र के लोग शर्म हया छोड़कर नंगे होते जा रहे हैं। उनके तन के कपड़े शहरी लोगों की तरह तन ढकने की बजाय तन को दिखाने की होड़ कर रहे हैं। दूसरे अर्थ में कहें, धरा को वृक्ष रहित बनाना, क्योंकि कवित्री ने धरती के गहने या वस्त्र पेड़ पौधे को कहा है और पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है। जिस तरह से लोगों के तन को ढकने वाले कम वस्त्र कम होते जा रहे हैं, वैसे ही इस धरा को जो है पेड़ पौधों को काटकर नंगा किया जा रहा है। आज इस धरती की स्थिति बच्चों उस द्रौपदी के समान हो गई है जिसका वस्त्र हरण हुआ था। आज इस धरा का भी वस्त्र हरण किया जा रहा है। हमें आज उसी कृष्ण की आवश्यकता है जो इस धरती को विसंगतियों और समस्याओं से बचा सके, अर्थात इस धरती की समस्याओं को दूर कर सके। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में। अब शहरी संस्कृति के प्रभाव में आने के कारण लोगों में नशे की लत बढ़ गई है और नशे की लत लग जाने पर जो है आदमी सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। तो कवित्री कहती हैं कि इस तरह तो एक दिन पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों का ढेर बन जाएगी, अर्थात शहरी संस्कृति के प्रभाव में यहाँ के निवासी कमज़ोर पड़ जाएंगे, यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए हमें इस शहरी संस्कृति से अपने क्षेत्र को बचाना है। इन पंक्तियों में कवित्री के अंदर अपनी देशी परिवेश को बचाने की तड़प और ललक दिखाई देती हैं। वो शहरी आबो हवा की संस्कृति और उसकी कृत्रिम चकाचौंध से अपने क्षेत्र को या अपनी संस्कृति को बचाना चाहती है, अर्थात वह आदि जीवन की मौलिकता को बनाए रखना चाहती है। उस प्रभाव को अपने क्षेत्र में आने नहीं देना चाहती। इसलिए कवित्री यहाँ पर सभी को आह्वान करती हुई नजर आती हैं। आगे का वह पंक्तियाँ देखिए। अपने चेहरे पर संताल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्कड़पन, जुझारूपन भी। संताल परगना की माटी का रंग यानी विशेषकर झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र। झारखंडीपन, झारखंड का स्वभाव या प्रभाव, ठंडी होती, धीमी पड़ती या ठहराव आ जाना, हरापन, हरियाली, सरसता, मधुरता, अक्खड़पन, रुखाई, कठोर होना, जुझारूपन, संघर्ष करने का स्वभाव। अब आगे कवित्री कहती हैं, अपने चेहरे पर संताल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, कि हमारे चेहरे पर संताल परगने की माटी के रंग का एहसास और अपनी भाषा में झारखंडीपन अर्थात बनावटी अभिव्यक्ति न अपनाकर हमें अपनी झारखंड की भाषा या बोली, जो बचपन से ही हमारे व्यवहार या संचार का माध्यम रही है, उसका प्रभाव हम पर बना रहना चाहिए। आशय यह है बच्चों कि लोगों के व्यवहार में प्रदेश का गुण बना रहे, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट ना हो, वे अपनी बोली में ही बोलें, वे शहर की
बोली के प्रभाव में आकर अपनी बोली को भूल ना जाए। ठंडी होती दिनचर्या में, अब कवित्री कहती हैं कि शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर हमारी दिनचर्या में ठहराव आ गया है, वह धीमी हो गई है, उसकी गति रुक सी गई है। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन। अब कवित्री चाहती हैं कि उनके जीवन का वह उत्साह नष्ट ना हो, वह उत्साह बना रहे, फिर से लौट आए, मन में फिर से खुशियाँ हो, सरसता हो, मधुरता हो, और उनके मन में जो शहरी संस्कृति के कारण चालाकी और समझदारी आ गई है, उसकी जगह भोलापन दिल का, कहते वैसा ही पहले जैसा जो है भोलापन उनके दिल में आ जाए, उनके स्वभाव में वही अक्कड़पन हो जो बात बात पर वो गर्म होकर तन जाते थे। जुझारूपन भी, कहते हैं उनमें वो संघर्ष करने की शक्ति, या यूं कहें कि संघर्ष करने का गुण वापस लौट आना चाहिए, अर्थात उनका जीवन शिथिल नहीं होना चाहिए, उसमें ठहराव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पानी अगर ठहर जाता है तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, उसी प्रकार अगर आदिवासियों का जीवन ठहर गया तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कवित्री चाहती हैं कि शहरी जीवन के कारण उनके जीवन में जड़ता और ठहराव की जगह फिर से वही उमंग, उत्साह और उल्लास पैदा हो जाए, इस बात की जो है वो वकालत करती हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। आग, गर्मी, उत्साह, निर्मलता, पवित्रता, मौन, शांति, सौंधापन, सुगंध, लहलहाट, लहराना। कवित्री इन पंक्तियों में अपने प्रदेश की पहचान और प्राकृतिक परिवेश को फिर से लौटाने का आग्रह करते हुए कहती है कि भीतर की आग, कि झारखंड के लोगों की जीवन में पहले जैसी उत्साह, ऊर्जा बनी रहे, उनकी उमंग नष्ट ना हो, उनके धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कहते उनके धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन वैसा ही बना रहे। कुल्हाड़ी की धार, उनकी कुल्हाड़ी की धार भी बनी रहे। आशय यह है कि वे अपनी परंपरागत जीवन शैली को ना छोड़े, यानी शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर वे अपनी जीवन शैली को ना भूल जाए। वे अपने उत्साह, अपने कर्म और अपने प्रभाव को सुरक्षित रखें, अपनी संस्कृति को बनाए रखें। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता। अब कहते कि यहाँ का जो प्राकृतिक जीवन है वो वैसा का वैसा ही बना रहे जैसे पहले था, यानी जंगल की जो ताज़ा हवा है, नदियों की पवित्रता है, पहाड़ों का शांत वातावरण, लोकगीतों की मीठी लय, मिट्टी की वही स्वाभाविक सुगंध और लहलहाती फसलें जो की त्यों बनी रहे, उन पर शहरी जीवन का कोई साया ना पड़े, उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना आए। परिवेश को जो बचाने की
तड़प है इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त होती है। अब कवित्री अपने लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है, अपनी पहचान को जो है बनाए रखना चाहती है और फिर से जो है लोक जीवन को लौटाने की गुहार लगाती हुई नजर आती हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भरे कान, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री इन पंक्तियों में झारखंड के जनजीवन के स्वाभाविक सुख दुख को बनाए रखने का आग्रह करती हुई कहती हैं कि हमारे जनजीवन में फिर से वही नाच गाना उल्लास का वातावरण, नाचने के लिए खुला आंगन। कहते हैं कि शहरी प्रभाव के कारण जो है छोटे छोटे घर ना बन जाए, नाचने के लिए अपनी खुशी को, अपने उल्लास को जो है जाहिर करने के लिए खुला आंगन होना चाहिए, गाने के लिए गीत हो। वो कहते हैं कि खुले खुले आंगन हो जहाँ पर रोज नित्य प्रतिदिन जो है गीत गाए जाए, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, कहते हमारे जीवन में हंसी हो, खिलखिलाहट हो, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, कहते रोने के लिए थोड़ा सा अकेलापन भी हो, बच्चों के लिए मैदान, कहते हैं बच्चों के लिए जो है खेलने के लिए खुले खुले मैदान होने चाहिए, उन मैदानों को नष्ट नहीं करना है। पशुओं के लिए हरी हरी घास, कहते हैं पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास भी उपलब्ध होनी चाहिए, और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, कहते हैं और बूढ़ों के लिए, बड़े बूढ़े जो हैं उनके लिए पहाड़ी प्रदेशों का जो शांत वातावरण है वो उनको अब भी मिल सके। अर्थात शहरी संस्कृति के कारण ऐसा ना हो कि उन खुले आंगनों को या घरों को जो है नष्ट कर दिया जाए, या उन्हें उन शहरी घरों में जो है छोटे छोटे घरों में जो है तब्दील ना कर दिया जाए। यानी उसके प्रभाव में आने से हमें अपने आप को रोकना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा मूल स्वभाव है, उसे हमें हर हालत में सुरक्षित रखना होगा। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। बच्चों, कवित्री लोक जीवन में मिलने वाले आपसी विश्वास और आशाओं को बचाने का आग्रह करते हुए कहती हैं, और इस अविश्वास भरे दौर में आज चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण बना हुआ है। लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे वातावरण में आपसी विश्वास को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कहते थोड़ा सा विश्वास, कहते हमें विश्वास दिखाना होगा, थोड़ी सी उम्मीद हमें बनाए रखनी है, उस उम्मीद को हमें छोड़ना नहीं है। थोड़ी सी सपने, कहते और अपने सपनों को सजाए रखना है, अपने सपनों को तथा आशा को जीवित रखना बहुत जरूरी है। ये सपने, यह आशा, यह विश्वास लोक जीवन में ही मिल सकता है, शहरी संस्कृति में नहीं। इसलिए हमें शहरी संस्कृति से अपने आप को बचाना है। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इन पंक्तियों में बच्चों कवित्री का दृष्टिकोण आशावादी है, वो निराश नहीं हुई है। वो कहती हैं कि अभी भी इस दौर में, यानी इस समय में हमारे पास जो है बहुत कुछ है ऐसा
जिसको हम संभाल कर रख सकते हैं, जिसको बचाया जा सकता है। स्थिति अभी इतनी बिगड़ी नहीं है। जो संकट वर्तमान समय में हमारे समाज पर आ गया है, उससे उभरने के लिए हमें साहस, आत्मविश्वास की ज़रूरत है। तो स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि जिसको हम संभाल ना सके। अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है जिसको हम संभाल सकते हैं। हमें इसे बचा कर रखना चाहिए। अभी भी समय है, समय रहते हमें इसे बचा लेना चाहिए। कवित्री लोक जीवन के सकारात्मक गुणों को बनाए रखने की प्रेरणा दे रही है। वह शहरी संस्कृति के कारण उपजे अविश्वास पूर्ण वातावरण को निर्मूल करना चाहती है। इसलिए वो बार बार कहती है, आओ मिलकर बचाएं। इन शब्दों में या कविता के शीर्षक में जो है खुला आह्वान हमें नजर आता है, आओ मिलकर बचाएं। यानी सभी को मिलकर जो है हमें प्रयास करने चाहिए, अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों, आपको इस वीडियो के माध्यम से यह कविता भली भांति समझ आ गई होगी। धन्यवाद।